नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं डिंपल यादव की, जो मैनपुरी में कहीं ना कहीं अब जयवीर सिंह ठाकुर को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। वैसे में माना जा रहा है कि डिंपल यादव क्या इस बार से फिर सीट निकालते हुए नजर आएंगी या फिर जयवीर सिंह ठाकुर उनको टक्कर दे सकते हैं। अब ऐसे में अगर डिंपल यादव को वहां पर हार मिलती है तो भाजपा के लिए ये बड़ी जीत साबित हो सकती है। लेकिन क्या वाकई में डिंपल यादव इतनी आसानी से ये सीट अपने हाथ से जाने देंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अक्षय। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से डिंपल यादव वहां पर मैनपुरी में डटी हुई हैं और लगातार रैलियां कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि जयवीर सिंह ठाकुर उनको टक्कर दे पाएंगे या नहीं? बिल्कुल माही, देखिए बड़ा अहम सवाल मुझे लगता है आपने उठाया है। 2022 का मुझे वो उपचुनाव मैनपुरी में जहन में आता है जब पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव का जब निधन हुआ तो उसके बाद मैनपुरी सीट खाली हुई थी, क्योंकि 2019 के आम चुनावों में मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की थी। क्योंकि मैनपुरी उन लोकसभा या उन क्षेत्रों में से एक है जो सपा का बीते 3 दशकों से गढ़ रही है। वहां से अखिलेश ने भी चुनाव लड़ा और जीत हासिल की है। डिंपल यादव बड़ी बहु उतरी थी 2022 के उपचुनाव में। उनके साथ माही, अगर आप कहीं ना कहीं गौर करेंगे तो जनता का भावनात्मक जुड़ाव था, क्योंकि उनके लंबे वक्त तक सांसद रहे। उनके सांसद जी, जनता के नेताजी के रूप में प्रचलित मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका था और बहू आई थी अब यहाँ पर उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, जिस पर पूरा समर्थन बड़ी संख्या में मैनपुरी की जनता ने किया और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। अब यहाँ 2022 से समय पलटता है, 2 साल चक्र आगे बढ़ता है और 24 आ जाता है। आम चुनाव 24 के होते हैं। तो एक चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिंपल यादव ने बेहद अच्छी तरीके से मैनपुरी में इस्तेमाल किया। आप देखिए कि जयवीर सिंह ठाकुर यहाँ पर मजबूत नेता जरूर है, भाजपा के संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैनपुरी में अभी भी डिंपल यादव के पास मुलायम सिंह यादव है। मुलायम सिंह यादव उनके साथ है। किस तरीके से? इस तरीके से क्योंकि मैनपुरी की जनता को डिंपल यादव ये बात जरूर कही है कि आपने जो 2022 में मुझे उपचुनावों के दौरान चुनकर संसद भेजा था, उस दौरान मुझे पूरा समय एक सांसद के तौर पर आपके लिए काम करने का नहीं मिला, लेकिन अब की बार एक बार आप मुझ पर विश्वास करिए, मुझे 5 साल का पूरा मौका यहां पर दे, जिससे मैं आपके यानी मैनपुरी की जनता के लिए तमाम तरीके से विकास कर पाऊं और आपके इस क्षेत्र को आगे ले जा पाऊं। तो कुल मिलाकर के ये बात की है। और इसके अलावा अन्य जो पूरी तरीके से कोर वोटर सपा का मैनपुरी में है, उसके चलते आगे नजर आ रही है डिंपल। जी बिल्कुल, आपने बताया कि तमाम जानकारियां जो दी कि डिंपल यादव आगे नजर आ रही है, लेकिन वहीं एक छोटा सा और सवाल बन जाता है कि जिस तरीके से अपर्णा यादव डिंपल यादव के सामने उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, तो आपको क्या लगता है कि क्या उनको सपोर्ट कर रही थी इनडायरेक्टली या फिर कोई और वजह हो सकती है? देखिए, पारिवारिक कारण का सीधे तौर पर नजर आता है। एक इंटरव्यू में अपर्णा यादव ने इस बात पर साफ कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी यानी मेरी पार्टी अगर मुझे रायबरेली से प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारेंगी तो निश्चित तौर पर मैं वहां से चुनावी मैदान में ताल ठोकूंगी, लड़ूंगी और जीत भी दर्ज करूंगी। लेकिन वहीं अगर मैनपुरी से मुझे टिकट देंगी तो मैं टिकट लूंगी ही नहीं। मैं परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि जब राजनीतिक लड़ाई होती है, चुनावों में राजनीतिक लड़ाई होती है और एक दूसरे पर आरोप न लगाया जाए, प्रत्यारोप उनका ना किया जाए, तो चुनाव अधूरा है, राजनीति अधूरी है। और वो आरोप प्रत्यारोप जो राजनीतिक तौर पर डिंपल अपर्णा अगर लगाती मैनपुरी पर आमने सामने होने से, वो कहीं पारिवारिक ना हो जाए, पारिवारिक ना हो जाते, क्योंकि एक ही परिवार से आती है, एक ही यहाँ विरासत लेकर के आती हैं। ये कहीं ना कहीं कारण था उनके चुनाव ना लड़ने का। आप गौर करेंगे यहाँ पर जो मैनपुरी में यहाँ पर जयवीर सिंह ठाकुर भाजपा प्रत्याशी, उनके समर्थन में भी अपर्णा यादव कोई चुनावी प्रचार रैली करती नजर नहीं आई, जबकि वो करती तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक सपा का उसमें सेंधमारी कर सकती थी। तो ये प्रमुख कारण यहाँ नजर आता है। जी बिल्कुल अक्षय, आपने एकदम बिल्कुल सटीक जानकारी दी है और यही दर्शकों को भी जानना था कि क्या अपर्णा यादव ने क्या वजह थी जो मैनपुरी से चुनाव लड़ने के लिए इनकार कर दिया, और क्या वो इनडायरेक्टली सपा को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। और इनके इस वाकया की वजह से लग रहा है कि वो डिंपल यादव को उससे उनका फायदा जरूर मिलता हुआ नजर आएगा और जयवीर सिंह को उससे घाटा भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।